नई जिंदगी और नया सफर मुबारक हो। मैं एक दो अहम बातें तुमसे करना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है। जी। देखो, मैंने तुमसे कोई झूठ या गलत बयानी से काम नहीं किया। खुशदिली के साथ तुम्हारी दोनों बच्चों को एक्सेप्ट किया, लेकिन मेरी कुछ सियासी मजबूरियां भी हैं। मेरे गांव के मामला भी तुम जानती हो, और मुझे उम्मीद है कि तुम जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दोगी, मुझे सपोर्ट करोगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो। आई एम श्योर कि तुम ऐसे ही करोगे। और जो खास बात मैं तुमसे करना चाह रहा हूँ वो तुम जानती हो कि सुगरा मेरी गांव वाली बीवी है। मेरी सियासत का सारा इन्हिसार सुगरा की फैमिली पर है, और ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूं। जी। मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सब कुछ ऐसे ही तुम्हें मिलेगा जैसा मैंने तुमसे कहा था। एक बात बहुत अहम है जिसका शायद मैंने पहले जिक्र नहीं किया, मुझे कर देना चाहिए था। खैर, अब कर देता हूं। क्या? मैंने पहले भी 2 शादियां की थी। सायरा को मैंने खुद तलाक दी थी, और सुंबल को मुझे मजबूरन तलाक देनी पड़ी थी उसकी बेवकूफ़ी की वजह से। मैंने शादी की रात उसे बता दिया था कि तुम्हारी क्या लिमिटेशन है और मेरी क्या मजबूरियां हैं। मैंने उसे बताया था कि तुम मेरे साथ शहर में रहोगी, फॉरेन टूर्स को मेरे साथ एंजॉय कर सकोगे, हर खुशी तुम्हें मैसर होगी, लेकिन मैं अपना नाम तुम्हें नहीं दे सकूंगा। लेकिन सुंबल ने मेरी बात नहीं मानी। बात प्रेस में आ गई और मेरी बीवी को पता चल गया। दूसरे दिन मुझे उसे तलाक देनी पड़ी। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि तुम्हें जिंदगी की हर आसाइश मैसर होगी मेरी मोहब्बत के साथ। लेकिन बस तुम एक बात का ख्याल रखोगी, मेरी मजबूरी को समझते हुए, कि हमारी ये शादी राज में रहेगी। तुम्हारे दोनों बच्चों को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। पढ़ाई लिखाई जो कुछ होगा वो सब मैं करूंगा। बस मेरी मजबूरी फिलहाल यही है कि मैं अपने और तुम्हारे ताल्लुक को लोगों को बता नहीं सकता। तो क्या? हाँ, और देखो ना, वैसे भी जरूरत भी क्या है इस बात की। हमने खामोशी से निकाह किया है, खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते रहे। और वैसे भी जिंदगी के इस मोड़ पर साथ जिंदगी गुजारना बहुत अहम है। नाम हमने क्या रखा? मर्द का काम क्या होता है? अपनी बीवी को जिंदगी के हर आसाइश दे जो उसे चाहिए, और औरत का काम ये होता है कि वो अपने मर्द को इस टेंशन भरी जिंदगी में सुकून के लम्हे फराम करे जो तुम करोगी। और नाम का क्या है? तुम्हारे पास तुम्हारे शौहर का नाम तो है। आई थिंक यू क्वाइट मैच्योर। समझ गई मतलब मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बोलो। गुड, ये हुई ना बात। तुम चाहो तो बच्चों को देख लो, मुझे कॉल करनी है और मैं चेंज करके आता हूं।
तुम कौन हो? मैं वही जिसे आपने किचन साफ करने के लिए कहा था और चाय बनाने के लिए कहा था। मैं तो समझ रहा था वो ट्रैवल एजेंसी का लड़का है जो। वो लड़का मैं ही हूँ। आई मीन ऑफिस में कोई था नहीं तो अंकल ने मुझे कहा कि मैं आपको टिकट दिया हूँ। ये टिकट रख दिया मैंने। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जिसमें बातें नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया। और देखो ना, अब हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। रहने का मसला, गाड़ी का मसला। अभी अफरासियाब मुझे बता रहे थे कि 2-2 गाड़ियां हैं और दोनों हमारे इस्तेमाल में रहेंगी। मामा अब मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में भी जा सकूंगा। इसीलिए तो मैंने ये फैसला किया। अब हमें स्कूल की फीस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे रेहान ने कॉलेज भी जाना है, हायर स्टडीज के लिए बाहर भी जाना है। हर चीज के लिए पैसा बहुत जरूरी है बेटा। पैसा जिंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है बेटा। अब हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हम भी पहले की तरह खुश और खुर्रम और कंफर्टेबल लाइफ गुजारेंगे। रेहान, तुम चुप क्यों हो बेटा? नहीं मामा, मैं चुप तो नहीं हूँ। कोई बात है? अगर है तो बताओ ना। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं ये कह रहा था कि आप ही। रेहान, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, जिंदगी की सारी हकीकतें बताई थी। नेहा मुझे भी बहुत प्यारी है, लेकिन ये जिंदगी की सच्चाई है कि वो तुम्हारे पापा की पहली बीवी की बेटी है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ददियाल की है, और फिर मैं तुम दोनों को देखूंगी या उसे पालती रहूंगी। देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, मैंने अफरासियाब से नेहा का कोई जिक्र नहीं किया, और तुम भी उनसे बिल्कुल भी जिक्र ना करना नेहा का। जी बेगम साहबा, आपको साहब जी बुला रहे हैं। अच्छा, मैं आती हूँ। अब चलो तुम लोग भी सो जाओ। इमरान, कल मैं तुम्हें टॉय शॉप लेकर जाऊंगी, तुम जितने चाहे टॉय ले लेना। और रेहान, तुम्हें भी नया एक्सबॉक्स लेकर दूंगी। ओके सच? क्या जब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, घर के मुन्ना सा
हवाओं में उछालें तुमको। कभी ख्वाबों की तरह आंखों के पर्दों में रहो, कभी ख्वाहिशों की तरह दिल में बुला लें तुमको। बांध लें हाथ पे, सीने पे सजा लें तुमको। जी में आता है कि तावीज़ बना लें तुमको। कितनी खूबसूरत शायरी है। ऐसे लगता है कि दिल में फूल से खिल उठे। हेलो। आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं। ये नई गज़ल है आपकी? हाँ, रात ही लिखी है। कैसी है? इतनी खूबसूरत कि शायद दुनिया में, इतनी कि शायद इस दुनिया में इससे खूबसूरत चीज़ और कोई नहीं है। वाकई? रियली? आई डोंट थिंक सो, लेकिन तुम कह रही हो तो शायद ऐसा हो भी सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जिसके लिए लिखी गई है वो इतनी हसीन है, तो उस पर लिखे गए ख्यालात क्यों नहीं हसीन होंगे? कौन है वो? है, बहुत खूबसूरत है। बताए ना कौन है वो। कोई है, forget it। नाम क्या है उसका? सब कुछ तुम्हें इसी गज़ल में मिलेगा। वो कहते हैं ना, शायर से कभी भी उसकी महबूबा का नाम नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि शायर की महबूबा तो उसकी शायरी में होती है, उसकी नज़मों में होती है। और एट टाइम्स तो ये भी होता है कि शायर की कोई महबूबा होती नहीं है, इमेजिनरी होती है, उसकी गज़लों में, नज़मों में। That's it। ये शायर लोग कितने अजीबो गरीब होते हैं, है ना? अजीब का तो पता नहीं, हाँ गरीब ज़रूर होते हैं, वरना अपने दोस्तों के लिए बहुत महंगे महंगे तोहफे खरीद। Finally। ये हम बताया ना कि शायर गरीब होते हैं, बस मैं यही अफोर्ड कर सकता था तुम्हारे लिए, सो ले लिया। इसकी क्या ज़रूरत थी? वो ज़रूरत थी एक्चुअली। आज 2-3 लोगों से टाइम लिया है, मॉडलिंग के सिलसिले में मिलने जाना है, तो आई थिंक इस शोबे में कुछ इतना अच्छा लगे उतना ही काम मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स जासिम। माई प्लेजर नेहा। तुम चेंज कर लो, मैं कॉफ़ी बनाता हूँ हम दोनों के लिए। तो शायद मेरा तो इस दहर पर से अतवारी ऊंचा। मम्मा को मुझे डिस्काउंट नहीं करना चाहिए। कितने दिन हो गए, देखो किसी ने मुझे तलाश नहीं, क्यों ढूंढा भी नहीं, तो किसी के लिए कुछ भी नहीं है। अपने भाई को फ़ोन करने की कोशिश की तुमने? कांटेक्ट किया? भाई को क्या फोन कर, तो कुछ मैं झूठ मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अचाज से रेहान भी, इमरान भी। नेहा, हो सकता है तुम्हारी मम्मी तुमसे बात करना चाह रही हो, लेकिन किसी के पास तुम्हारा नंबर नहीं है ना? यू डोंट हैव एनी नंबर। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें एक फ़ोन और सिम ला देता हूँ, तुम अपना नंबर तो दो कम से कम। अब देखो, व्हाट आर ह्यूमंस फॉर? अगर हम लोग एक दूसरे के काम नहीं आ सकते तो हमारे इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? कोई इतनी बिग डील नहीं है अगर मैंने तुम्हारी मदद करी। इट्स फाइन।
थैंक्स। और सुनो, इतने फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। वी आर फ्रेंड्स, ओके? और दोस्तों में ऐसी फॉर्मेलिटीज़ नहीं चलती। कभी कल को तो मेरे काम भी आ सकती हो, आज अगर मैं तुम्हारे काम आया। कॉफ़ी पीने का मूड है? या काफ़ी पी गई। थोड़ा सा और बेबी, जरा आंखों में मस्ती लेकर आओ। वो बोल बोल सी आंखें नहीं होती वैसे। और बालों को जरा पीछे करो। ओहो, ऐसे नहीं, ऐसे। और ओहो, क्या हो गया है? मैं कोई गैर थोड़ी हूं, स्टाइलिश हूं तुम्हारा। और सुनो, इस फील्ड में काम करना है तो ये खामखा की शर्म हया घर छोड़ के आना पड़ेगी। ये बोल्ड लोगों की दुनिया है, बोल्ड लोगों की, समझी? यहां तो लोग यहां भी हाथ लगाएंगे, यहां भी हाथ लगाएंगे। हो, क्या हो गया? मॉडल बनना कोई आसान काम नहीं है, बड़े जतन करने पड़ते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तो मॉडलिंग कहां से करोगी? बैठो। ओहो, क्या हो गया? हाय हाय, ये तो शर्माती बहुत है। पैकअप, लाइट्स ऑफ करो। हाँ ठीक है, पहुंच जाऊंगी मैं। हाँ अफरा साहब, वो क्लब पहुंचना है ना? हाँ, वो अफरा साहब, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। कितने? एक डिज़ाइनर सूट देखा है, आई थिंक 2.5 लाख का होगा। ठीक है, मैं कल तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दूंगा। ओके, थैंक यू। हाँ, क्लब टाइम पर पहुंच जाना। कुछ इम्पोर्टेंट लोग आ रहे हैं, तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है। ओके, डोंट वरी, आई विल बी देयर इन टाइम। ओके, बाय। आपको पता भी है कि क्या हो गया है? क्या हुआ रेहान, इतने परेशान क्यों? मामा, वो मैं आज मतीन अंकल के घर गया था आप ही से मिलने। तो राबिया आंटी कह रही थी कि कई दिन हो गए नेहा भी घर छोड़कर चली गई हैं। क्या? घर छोड़कर चली गई है? तुम पागल तो नहीं हो गए रेहान? नहीं मामा, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैंने एहसान अंकल के घर भी फ़ोन किया है, आप ही वहाँ भी नहीं है। वहां भी नहीं है? तो फिर कहाँ जा सकती है? ये तो वाकई बड़ी परेशानी वाली बात है। पता नहीं मामा, आप ही कहाँ चली गई हैं। प्लीज़ मामा, आप ही को ढूंढिए प्लीज़। मुझे तो लगता है मामा कि राबिया आंटी ने ही आप ही के साथ कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर की होगी, वरना आप ये से घर छोड़कर कैसे जा सकती हैं? हाँ, वाकई कई दिनों से मुझे भी नेहा का कोई फ़ोन नहीं है। हाँ, नेहा का कोई फ़ोन नहीं है। तो फिर तो मामा हमें फ़ौरन पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। पुलिस? जी मामा, अब देखें ना, आप ही का अगर किसी से कोई राब्ता भी नहीं है, ना वो एहसान अंकल के घर है ना मतीन अंकल के घर है, तो आप ही कहाँ जा सकती हैं? मामा, हमें उन्हें फ़ौरन ढूंढना चाहिए। हाँ, नहीं, ढूंढना तो चाहिए, लेकिन क्या मामा, आप जल्दी से तैयार हों और चलें मेरे साथ। कहाँ चले बेटा? पुलिस स्टेशन मामा, और कहाँ? पुलिस स्टेशन? जी मामा, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? चलिए, आप जल्दी चलें मेरे साथ। एक्चुअली बेटा, वो इस वक्त तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती। इनफैक्ट वो अफरा साहब क्लब में मेरा वेट कर रहे हैं और मुझे 8 बजे तक उनके पास पहुंचना भी है, और अभी तो मुझे पार्लर भी जाना है तैयार होने के लिए। मगर मामा, आप भी? आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, मगर तुम भी तो मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो ना। अफरा साहब मेरा वेट कर रहे होंगे और मैं उनको इनकार नहीं कर सकती। चलें ठीक है मामा, फिर मैं खुद ही चला जाता हूँ पुलिस स्टेशन। ओके। सुनो रेहान, रुको। पुलिस स्टेशन जाने का मतलब ये है कि ये बात अफरा साहब को जरूर पता लगेगी, और मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं नहीं चाहती कि अफरा साहब को ये बात पता चले कि मोइन की कोई बेटी भी थी। अब
मैंने अफरासियाब से इस बात का बिल्कुल कोई जिक्र नहीं किया। मगर मामा वो आप ही। बस, मुझे तुमसे ज्यादा फिक्र है उसकी। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मेरे बाप नहीं हो, और कोई जरूरत नहीं इस तरह से खामखा बहस करने की। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी आदतें रोज बरोज बिगड़ती जा रही हैं। बस तुम जाओ और जाकर पढ़ाई करो। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, समझे? इस मामले को मैं खुद देख लूंगी। तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, समझे? तुम जाओ। अपने बच्चों के बगैर तो ज़िंदगी गुजार सकती हैं, मगर ब्रांडेड चीज़ों के बगैर वो नहीं रह सकती। रेहान, तुम कैसी बातें कर रहे हो मामा के लिए? नेहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि इस मामले में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस अपार्टमेंट को अपना अपार्टमेंट समझो, ठीक है? बी कंफर्टेबल प्लीज़, फील एट होम। आई एम सॉरी मामा, लेकिन खुदगर्जी की भी कोई हद होती है। आई स्टिल कैन बिलीव दैट कि आपको इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है कि आप ही के साथ क्या कुछ हुआ, वो बेचारी किस हाल में रह रही हैं। और तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जाए और तुम्हें उसकी तलाफी का मौका ही ना मिल सके। ये मॉडलिंग की दुनिया है, मॉडलिंग की दुनिया। यहां ऐसे वैसे ही काम चलता है। ज्यादा सती सावित्री बनना है तो किसी स्कूल में जाकर टीचिंग कर लो। ये लड़की कौन है?